गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डे 2 सिमरन व्लॉग्स। सो आज हम निकल चुके हैं ज्वाला जी के लिए। तो गाइज जहाँ पे मैं थी इस टाइम दियोत्सव में बाबा बालकनाथ, जो कि कहा जाता है कि शिवजी जी के बाल स्वरूप है। तो वहाँ से आपको कोई टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको लोकल बसेस ही मिलेंगी जो वहाँ की रोडवेज होती है। जैसे ही हम बाहर की तरफ आए मेन रोड की तरफ, वहाँ पे एकदम इतना सुंदर व्यू था और ये सारा क्लाउडी क्लाउडी सा दिख रहा था और मतलब मन कर रहा था कि एक दिन और स्टे ले लूँ वहाँ पे। फिर थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करके हम निकले अपनी नेक्स्ट स्टॉप की ओर, जो कि था ज्वाला जी। सो आपको लोकल बस में ही ट्रैवल करना पड़ेगा। वहाँ पे 4 आवर्स का डिस्टेंस होता है दियोत्सव टू ज्वाला जी। मोस्टली पीपल ज्वाला जी ऐसे ही जाते हैं अगर आपको पूरा रूट कवर करते हुए जाना हो तो हमने बहुत सारी बातें करी बस में बैठ के, कुछ खाया पिया, एंजॉय किया और वहाँ के लोकल लोगों के साथ इंटरेक्ट करा, जिससे हमें और जानने को मिला कि पहाड़ी लोग कितने अच्छे होते हैं। 4 घंटे के ट्रैवल के बाद हम पहुंच गए ज्वाला जी मार्केट। तो वहाँ से हमने अपना बैग रख के कुछ प्रसाद लिया इस दुकान पे। दिस इज़ शॉप नंबर 5। यहाँ पे भैया के पास हमने अपने बैग्स रखवाए, विदित ने अपने कपड़े चेंज किए एंड हमने यहाँ से प्रसाद लिया और फिर हम निकल गए मत्था टेकने के। तो गाइस नैना देवी की तरह यहाँ पे भी बहुत अच्छी मार्केट है। यहाँ पे आप अपनी पर्सनल शॉपिंग भी कर सकते हो, कुछ सामान खरीदना चाहे घर के लिए वो भी खरीद सकते हो और आपको प्रसाद तो यहाँ से मिल ही जाता है। तो अपने बैग स्टोर करवा के और प्रसाद लेके हम निकल चुके थे मत्था टेकने के लिए ज्वाला जी मंदिर। जो धार्मिक मान्यता के अनुसार यह वह स्थान है जहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी जब भगवान विष्णु उनके शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से काटा था। इस स्थान पर बिना तेल या घी के दिव्य ज्योतियाँ लगातार जलती रहती हैं, जो देवी की शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। तो मंदिर में वेटिंग लाइन थी काफ़ी लंबी, तो हमने वेट करा क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टॉप पे निकलना था। तो हम चाहते थे कि हम जल्दी जल्दी से दर्शन कर लें। कम से कम हमें 2 घंटे लग गए दर्शन करने के लिए, पर ठीक था। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। और हाँ, हर मंदिर की तरह यहाँ पे भी कोई शूट नहीं करने दे रहा था। कहा जाता है कि मुग़ल सम्राट अकबर ने इस ज्योतियों की सत्यता की परीक्षा लेने के लिए अपनी सेना से इन्हें पानी से बुझाने का प्रयास किया, लेकिन ज्योतियाँ नहीं हार मान के माँ से माफ़ी मांगी और एक सोने का छत्र चढ़ाया। मान्यता यह है कि देवी ने अहंकार के कारण सोना स्वीकार नहीं किया और छत्र एक अज्ञात धातु में बदल गया। आज भी यह छत्र मंदिर में रखा हुआ है और बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी इसका पता नहीं लगा पाए कि ये धातु क्या है। उसके बाद हम गए माँ के शयन कक्ष में। दर्शन कर ली हैं ज्वाला जी की और बहुत अच्छे दर्शन हैं एंड हमने कुछ खाया भी। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हमने खाए गोलगप्पे, बहुत टेस्टी थे, और बर्गर के अंदर उन्होंने नूडल्स डाले थे। धर्मशाला अभी देखते हैं शॉप से हमें बस मिलेगी या नहीं मिलेगी। फाइनली हम ज्वाला जी से निकल चुके थे, हमें बस मिल गई थी, पर हमें डायरेक्ट धर्मशाला की बस नहीं मिली। हमने पहले कांगड़ा के लिए बस ली एंड देन हमने कांगड़ा से चेंज करी थी बस, और वो सीधा हमें धर्मशाला पे उतारा बस ने, जो कि हमें लगे थे ऑलमोस्ट 3 आवर्स। जैसे जैसे हम धर्मशाला की ओर बढ़ रहे थे, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि हम कितनी मस्ती करने वाले हैं वहाँ पे जाके, जो कि मैं 2 दिन से वेट कर रही थी। सो फाइनली धर्मशाला आने के बाद मैक्लोडगंज जाना था हमें, क्योंकि धर्मशाला में ऐसा कुछ है नहीं। मॉल रोड भी मैक्लोडगंज में ही है एंड हमें वहाँ के लिए टैक्सी ही करनी पड़ी एंड वहाँ के सबके एक फिक्स प्राइस है 500 रुपीज़।
बट इन भैया को ऊपर ही जाना था तो इन्होंने हमें 300 रुपीज़ चार्ज किए और मकलोडगंज में ड्रॉप कर। क्रेविंग हो रही है। हाँ जी। यार यहाँ रुकने नहीं देगा। हाँ मार्केट है ये है काला मोमोज ना यहाँ का, मतलब कि धर्मशाला का फेमस। फेमस। वाला जो ये है भाई। बाकी तिरपाल अच्छा ये रखा वाला एक दो बंदे हो रहे हैं। कोई नहीं, बाइक पे आ जाएंगे। डिमसम मैं वैसे क्या सोच रही थी, होटल मिलते ही हम निकल गए फ्रेशन अप होके मॉल रोड के लिए कुछ खाने पीने के लिए। एंड सबसे ज़्यादा क्योंकि मोमोज़ की क्रेविंग हो रही थी तो हम मोमोज़, एक अच्छे मोमोज़ ढूंढ रहे थे। बट लड़कियों का फेवरेट काम वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, शॉपिंग। सो शॉपिंग करनी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। तो जाते ही मैंने सबसे पहले अपने लिए ये स्कार्फ परचेज़ किया वाइट कलर में एंड आई रियली लव दिस। वो आंटी इतनी मेहनत से बना रही थी, हैंडमेड, एंड शी वाज रियली हैप्पी कि हमने उनसे बिल्कुल बार्गेन नहीं करा किसी भी चीज़ को लेकर। सो जाते ही हमने मॉल रोड पे सेकंड चीज़ मोमोज़ खाए और हमने ये सिद्धू भी ट्राई करा। बट टू बी ऑनेस्ट it was okayish but I don't like it that much, but momos was yum. So जो रोड पे मॉल रोड पे नॉर्मल लोग होते हैं मोमोज़ दे रहे होते हैं, उनके मोमोज़ अच्छे हैं, यू कैन ट्राई, लाइक इट्स रियली गुड। हमारा होटल बिल्कुल इस टेम्पल के सामने था। होटल से बाहर निकलते ही हमें ये टेम्पल नज़र आ रहा था दिल्ली। एंड देन वी वेंट टू सम कैफ़े, आई थिंक कैलाश कैफ़े इट इज़, विद अ गुड एम्बियंस। तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर चिल करा, खाया पिया एंड और फिर बारी थी कुछ मीठा खाने की। तो मकलोडगंज के टैक्सी स्टैंड के पास ही कुछ पेस्ट्री शॉप्स हैं। यहाँ से हमने ब्लूबेरी पेस्ट्री ट्राई करी थी एंड बहुत टेस्टी थी यार। और फिर टाइम हो गया होटल वापस जाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।